और भगवत गीता उसी सनातन सोच का प्रतिनिधि ग्रंथ है। और इसीलिए ये बात कही जा रही थी कि हमें अपने सनातन को लेकर जहां गौरवान्वित होना चाहिए, वहीं साथ ही साथ जानकारियां भी होनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जो सनातन सोच का ग्रंथ, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव हॉली बुक है, वहाँ 574 श्लोक स्वयं साक्षात श्री भगवान के द्वारा उच्चारित हैं। 85 श्लोक अर्जुन उवाच के, 40 श्लोक संजय उवाच के हैं और केवल एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र उवाच का है। सीधा संवाद कुरुक्षेत्र में है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे हैं, दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा, अर्जुन सामने है श्रोता के रूप में, भगवान कृष्ण वक्ता के रूप में है, गीता सुना रहे। गीता उपदेश का एक और घाट हस्तिनापुर में है, जहां संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। भगवत गीता के पात्रों में संजय एक ऐसे पात्र हैं जो श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। वो इस रूप में कि दिव्य दृष्टि मिली हुई है। महाभारत युद्ध से पूर्व ही महर्षि वेदव्यास त्रिकालज्ञ ऋषि जानते थे कि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर जा नहीं पाएंगे, कुरुक्षेत्र जा नहीं पाएंगे। हस्तिनापुर में बैठे बैठे उनके मन में आएगा कि वहां क्या हो रहा है, कौन बताए, कौन सुनाए। पहला प्रस्ताव धृतराष्ट्र के आगे ही रखा महर्षि व्यास ने कि महर्षि, यदि चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दूं। धृतराष्ट्र ने कहा, क्या करूंगा लेकर? कहा, उस दिव्य दृष्टि को लेकर तो हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है वो देख भी लोगे और सुन भी लोगे। धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं महर्षि, मुझे दिव्य दृष्टि नहीं लेनी। नहीं ली, इनकार कर दिया। कई बार होता है ऐसा जीवन में, भाग्य ना होना खुला हुआ, ये बात ध्यान से सुनना, भाग्य खुला हुआ ना होना, सीधी सीधी हो रही कृपा भी स्वीकार नहीं की जा पाती। मिल रही हो कृपा, लेकिन तो भी स्वीकार ही नहीं हो पाती कि भाग्य के द्वार बंद है। कहीं अहंकार है आगे, कहीं मोह है आगे, कहीं लोभ है आगे। और कई बार होता भी है ये अहंकार, ये मोह, ये लोभ सत्संग की ओर कहां आने देता है जल्दी से, पाठ में कहां बैठने देता है चैन से। पता है, सबको पता है कि संसार में जो कुछ है ये केवल कुछ दिनों का खेल है। ये तन है तो निश्चित है कुछ दिनों का ही तो खिलौना है ना ये। और जो पास है कमाया हुआ वो भी कहां तक साथ निभाता है। लेकिन उसके चक्र में इंसान वो कमाई नहीं कर पाता जो लोक भी बनाती है, परलोक भी बनाती है। लोक में शांति की गारंटी देती है, परलोक में साथ निभाती है। सुमिरत सुलभ गोस्वामी जी अपनी मोहर लगाते हैं ये लिख करके कि सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहु।
लोक सुखी परलोक सुहेले, गुरबाणी में भी यही कमाई तो है सत्संग की, सेवा की, सुमिरन की। लेकिन नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। भाग्य के द्वार ना खुले हों तो मिले हुए सत्संग में भी चैन से नहीं बैठा जाता, हो रही कृपा भी स्वीकार नहीं हो पाती। महर्षि व्यास ने कहा, राजन दिव्य दृष्टि ले लो, अच्छा रहेगा। अच्छा आप सोचो, धृतराष्ट्र ने यदि महर्षि व्यास की बात मान ली होती, दिव्य दृष्टि ले ली होती, तो इतना तो था ही ना कि भगवान कृष्ण का जो विराट रूप संजय ने दिव्य दृष्टि के बल पर देखकर केवल संकेत मात्र में बताया धृतराष्ट्र को, वो स्वयं धृतराष्ट्र भी तो देख सकते थे ना, यदि दिव्य दृष्टि ले ली होती। लेकिन नहीं ली। संजय के लिए अनुशंसा की, संजय को मिली दिव्य दृष्टि, और संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं गीता, धृतराष्ट्र के पूछने पर। और इसीलिए गीता जी का पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच का है।